Hello everyone, my name is C. Ankit Agarwal and you are watching me on your YouTube channel TechSee. People usually ask me कि भैया ट्रेडमार्क और डिजाइन रजिस्ट्रेशन में क्या अंतर है। तो इन द बिगनिंग ऑफ माय करियर आई वाज आल्सो कंफ्यूज कि ट्रेडमार्क और डिजाइन में क्या अंतर होता है, सब एक ही तो है। पर नहीं, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क एंड डिजाइन, अंडर विच लॉ दे आर कवर्ड। तो आप अगर अपना ये डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो देखते रहिए मेरा ये वीडियो और हाँ, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज अ ट्रेडमार्क एंड अ डिजाइन? ट्रेडमार्क इज अ ब्रांड और लोगो एसोसिएटेड विद अ गुड और सर्विस, दैट इज अपना ब्रांड नेम रजिस्टर कराते हैं सो दैट नो वन कैन यूज दैट नेम। For example, Jio, Nike, Tata, etc. etc. On the other hand, design is covered under Section 2, Subclause D of the Design Act, which means the feature of a shape, pattern, configuration, composition, or ornament of lines or colors that are applied to a particular article, that is two-dimensional or three-dimensional, manufactured by an industrial process. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई यूनिक डिजाइन या शेप देना किसी भी चीज को, ताकि वो दूर से पता चले कि ये उस कंपनी का प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव सीन अ कोका कोला बॉटल फॉर हिज यूनिक डिजाइन, और हाँ, उस बॉटल की शेप से उस प्रोडक्ट की कोई क्वालिटी आइडेंटिफाई नहीं होती, बल्कि ये कोका कोला की बॉटल है, ये कंज्यूमर को दूर से पता चल जाता है। अंडर विच एक्ट ट्रेडमार्क एंड डिजाइन आर कवर्ड? क्या दोनों के एक्ट अलग अलग हैं क्या? एंड द आंसर इज यस। तो सुनिए, ट्रेडमार्क इज कवर्ड अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999, whereas the design is covered under the Design Act 2000. What are the essentials of design registration? यानी क्या रिक्वायरमेंट है फॉर डिजाइन टू बी रजिस्टर्ड? पॉइंट नंबर 1, द डिजाइन शुड बी ओरिजिनल एंड अ न्यू डिजाइन, यानी कि वो डिजाइन कहीं पे भी यूज नहीं की गई हो। कहीं पे का भी मतलब है कि सिर्फ इंडिया ही में नहीं, आउटसाइड इंडिया भी। पॉइंट नंबर 2, द डिजाइन शुड ओनली बी एप्रिशिएटेड विद द आईज, यानी कि आप फिजिकली उसे देख पाए, और हाँ, कैसे वो डिजाइन बनी और किसने वो डिजाइन बनाई, इट इज इररिलेवेंट। Point number 3, the design should not be registered in abstract. That is, for example, if a design is related to a bottle, then bottle का registration नहीं होगा, बल्कि bottle की design का registration होता है, and hence it is stated as intellectual property. Point number 4, it should not include artistic works, यानी कि कोई painting या sculpture का design registration नहीं होता है। Point number 5, अगर कोई डिजाइन रजिस्टर हो रही है तो सिर्फ मिलती जुलती डिजाइन रजिस्टर या पब्लिश नहीं होनी चाहिए। दैट इज, देयर शुड बी अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन योर डिजाइन एंड अदर डिजाइन दैट हैव ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड। सिग्निफिकेंट डिफरेंस here means that there should be a major difference between previously registered design, यानी कि छोटा मोटा चेंज नहीं चलेगा। Now let me tell you the difference between trademark and design. यानी आपको ट्रेडमार्क और डिजाइन में क्या अंतर है ये पता होना चाहिए। पहला डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेशन, दैट इज ट्रेडमार्क इज जस्ट अ लोगो किसी प्रोडक्ट का, वेयर एज डिजाइन मीन्स एन इनोवेटिव डिजाइन क्रिएटेड बाय एन एक्सपर्ट और एन आर्टिस्ट, और हाँ, डिजाइन शुड हैव अ विजुअल अपीयरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटेक्शन, दैट इज अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हैं तो जो ब्रांड नेम आप सिक्योर कराते हैं वो कोई और यूज नहीं कर सकता। इन द सेम वे, जैसे आपने डिजाइन का रजिस्ट्रेशन कराया तो उस डिजाइन को कोई और यूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, दैट इज ट्रेडमार्क इज यूज्ड टू टेल द कंज्यूमर कि ये मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है, whereas a design is applied to a product, ताकि सिर्फ दूर से देख के पता चल जाए कि इसमें क्या है, without seeing any brand or logo. Next difference is on the basis of governing law, यानी किस एक्ट से गवर्न होते हैं। तो मैं बता दूं आपको, दोनों के लिए अलग अलग एक्ट हैं। That is, for Trademark Act 1999 is defined, and for Design Act 2000 is defined.
नेक्स्ट डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूअल, दैट इज एक बार रजिस्ट्रेशन कराया तो कितने टाइम तक वैलिड रहता है. Therefore, I must tell you, a trademark is registered for a minimum of 10 years and can be renewed again for the next 10 years, whereas a design is registered for 10 years and can be renewed for 5 years and onward. Now, a very important question कि why we need to register trademark or design. आखिर क्यों हमें ये registration कराना चाहिए? And the answer is to seek protection against the right. मतलब अगर कोई और हमारे उस राइट को यूज करता है या डुप्लीकेट करना चाहता है तो वी हैव अ लीगल रेमेडी अगेंस्ट द सेम. लीगल रेमेडी बोले तो वी कैन टेक हेल्प ऑफ लॉ टू स्टॉप हिम फॉर नॉट यूजिंग आवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रेडमार्क एंड डिजाइन में क्या डिफरेंस है समझ आ गया होगा. आपको मेरा ये शॉर्ट प्रेजेंटेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें. मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ. टिल देन, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड.